जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन एंड स्वीट स्वीट गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सूरज निकल रहा है। देखो, आप सब देख सकते हो कि सूरज की पहली किरणें कितनी सुंदर लगती है। जो जब वो निकलता है तो ये आंखों को बहुत अच्छा लगता है। और सुबह का माहौल ही कुछ बहुत खास होता है। जो जागता है सुबह जल्दी, बस उसी को मिलता है देखने को। और सुबह होती ही हमारे सीता और गीता को नाश्ता दिया जाता है, यानी कि ये चारा खिलाया जाता है। और इधर हमारे हौशा और ये भी है, और इन दोनों को शेयरिंग कर रहे हैं साथ में। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। और हमारे जो वर्कर लोग को हम लोगों ने यहाँ पे रहने के लिए जगह दी है, वो भी अपनी साफ सफाई शुरू कर देते हैं। तो मॉर्निंग में बिल्कुल क्लीनिंग करते हैं। अभी देखो यहाँ पे सब साफ सुथरा करके, और ये सूरज की किरणें जब फैलती है हर जगह पे तो बहुत अच्छा लगता है। और उसकी किरणें आते ही सब जैसे कि नई दुनिया फिर से दिखाई दे रही है हम लोगों को, ऐसा लगता है। और एक कपास भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हर एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई देती है। और ये विलेज का मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा होता है। और फिर सब धीरे धीरे करके जाकर आंगन में आके बैठ जाते हैं, और यहीं पे सब मिलके गप्पे मारते हैं। किसने क्या किया, किसका कैसा हुआ, कैसे दिन गया, बचपन में कौन कैसा था, ये सब बातें दिवाली के टाइम में सब मिलते हैं तो होती रहती है। और यहाँ पे भी वही डिस्कस चल रहा है। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है, और वहाँ पे ये हमारी अक्का और दादा भी है जो सबकी बातें सुन रही है। और ये हमारी छोटी ननद जी है, वो बता रही थी कि वो कितनी छोटी थी तब क्या करती थी, कैसे थी। तो मेरी बेटी बोल रही है कि यहाँ पे कि हमारे पास पिक है कि हम आप कैसे दिखते थे, कब सब हमने देखा है। और मैं भी यहाँ पे उनसे बातें करने में बैठ गई, लहसुन की छिलके हटा रही थी। और हमारे इधर का रिवाज है, जो भी नहा के आता है उसे पहला तुलसी को जल चढ़ाना होता है। और मेरी सासू माँ नरंगी को बोल रही थी कि सर पे पन्नू लो और फिर प्रदक्षिणा करो। क्योंकि जिसके सर पे वो खुद बता रहे, उनके मुंह से सुनो कि पन्नू लेने से क्या होता है, जो वो बता रहे हैं अभी। तो आप सब सुन लो उन्हीं के मुंह से। और तुलसी को प्रदक्षिणा मारने का मंत्र भी वो बता रही थी। पहिली घालो प्रदक्षिणा दोरकेच्या नारायणा उल्लसले माझे मन दोसती जन्मची माझे मन. दुसरी घालो प्रदक्षिणा तुळशी माई वाराणसी इना धरला मजला हाती नेलं वैकुंठाशी. तिसरी घालो प्रदक्षिणा 360 तीर्थ तुळशी जवळ विष्णान क्रम गंगाळवारी. चौथी घालो प्रदक्षिणा गोपाळ भेटले वाटावरी येना दिला विषयभाग गर्भ वाचविला हरी. गोपाळ भेटले उंबरे वाजविला शंखारी आनंद महाद्वारी. तुळशी तुळशी माझा नमस्कार तुझ्यापशी तिळा तांदळाच्या राशी जशा घ्यावा तशा द्यावा रामाचिता सारखा जोडा जन्मात आजा जन्मून जोडली हात जोडावा. और प्रदक्षिणा के टाइम पे क्या मंत्र बोले जाते हैं वो उन्होंने हम लोगों को बताए। और वो रोजाना बोलती है और हम लोगों को भी सुनते हैं। अभी हमारे कृष्ण की बड़ी बुआ जी है, वो भी अभी ना क्या है, और फिर तुलसी को जल चढ़ा के प्रदक्षिणा स्टार्ट करेंगी। इसी तरह से हमारे घर की परंपरा है। और मैंने और मेरे जेठानी ने सबसे पहले मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग को ही हमारा ये सब हो गया था। और अभी यहाँ पे जितने भी लेडीज है वो सब ऐसे ही करते हैं। और अभी हमारी नंदी जी का भी प्रदक्षिणा तुलसी पूजन हो गया। फिर वो बता रही थी कि सर पे पल्लू लेने से क्या होता है। पदर घे डोक्यावर पदर घातला का ती सासू सासऱ्याची राखती मान पाहुण्या रावळ्याचा कृती आधार तीच इंडिया मदार. अब सब सुन लो. तो सासू माँ ने मराठी में बोला कि जिसके सर पे पल्लू होता है वो इंडिया मदर होती है, और वो सबका ख्याल रखती है। और फिर सबसे बातें करने के बाद मैं खाना बनाने के लिए कड़ी पत्ता भी लेके आई, फ्रेश कपड़े भी धो के सुखाने के लिए भी डाल दी यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़े सुखाना बहुत इजी होता है, बस धो के लाओ और यहाँ पर डाल दो। इस पेड़ से उस पेड़ तक ऐसे टांग देते हैं हम लोग, तो वो हवा के झोंके लेते लेते सूख भी जाते हैं। और प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि वो टाइट बांधते हैं हम लोग, तो उस पर था। और फिर अभी लड्डू बनाने का काम चलेगा, क्योंकि अभी मैं लड्डू का आटा लगा रही हूँ। और इसमें ये बेसन का आटा है, और ये
2 किलो बेसन का आटा लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर रहे हैं हमारी जेठानी जी। और मैं पानी से इसको अभी आटा लगा लूँगी। और ये ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, सॉफ्ट मीडियम आटा लगाना है। और उसके बाद इस तरीके से मैंने आटा भी लगा लिया और जो नीचे था उसको भी निकाल लिया, क्योंकि कहीं वेस्ट ना जाए। और इधर हवा चल रही थी तो हमारे जेठ जी, सासू माँ और हमारे दादा, अक्का और ताऊ उनको हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे जवारी का साफ करने का काम भी शुरू था। और हमारे मनीष भाई हमारे बैलों को भी पानी पिलाकर ला रहे वहाँ से, नदी से। इसी तरह से पूरे काम चलते हैं। और इधर कृष्णा ओम और वो मार्केट जाने के लिए तैयारी में थे। और हम लोगों ने फिर बाकी के दोपहर तक के सारे काम ख़त्म किए थे। और अभी हम लोगों ने शॉपिंग देखना शुरू किया। ये दिवाली को मेरे दोनों ननद जी को साड़ियाँ लाई गई और ये बहुत सुंदर सी साड़ी थी, हम लोगों को हमने देखी नहीं थी। वो लाए तब वो मिर्ज़ापुर से लेके आए। तो हम लोग यहाँ नीम के पेड़ के नीचे खटिया पे कृष्णा वो वहाँ पीछे मेरे मस्ती कर रहे हैं और हम इधर साड़ियाँ देख रहे थे, कौन सी कैसी कलर है, कैसे इसका कपड़ा कैसा है, ये सब देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, हम आपस में ही बातें कर रहे थे। ये माऊ ने शूट कर लिया। और अभी मैं जब वीडियो देख रही थी मोबाइल में तो मुझे दिखाई दिया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये माहौल भी इतना बढ़िया सा होता है ना, ये सब काम करो फटाफट से, शॉपिंग के लिए जाओ। ये शॉपिंग देखने में तो बहुत मज़ा आता है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक कि दूसरे जो मार्केट से घर लाती है उसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो ऑरेंज और पर्पल कलर के बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ है, ग्रीन और पर्पल बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटे ननद जी की है और वो ऑरेंज वाली बड़े ननद जी की। बहुत प्यारी साड़ियाँ लाए, चॉइस भी उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने पसंद करके लाए। उन जो पहनता है उसी की पसंद की साड़ी यदि मार्केट से लाई जाए ना तो बहुत अच्छी लगती और वो आखिरी तक पहनती। फिर मैंने आटा लगा लिया था तो अभी तेल गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया। अभी हमारी जेठानी जी इसको बेल कर देंगी मुझे और मैं यहाँ पे पूरियाँ उसकी फ्राई कर लूँगी फटाफट से। और इसी तरह से हम लोग काम करते, सब मिलजुल के करते। और सबसे पहले हम लोगों ने मॉर्निंग का सबका खाना और वो सब निपटा लिया, चाय पानी कपड़ा वो सब। और उसके बाद ये डाला और ऐसी फुली फुली पूरियाँ फटाफट से बनाएंगे। और फिर ये होने के बाद पूरे होने के बाद इसको चूरा करेंगे इसको, और फिर इसके लिए चाशनी भी बनाएंगे। और इसी तरीके से हम लोगों का काम चलता है। और ये हमारा पुराना वाला घर, नए घर का काम अभी गांव में शुरू है, पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इस साल की दिवाली भी हमारी छोटे पुराने घर में गई। और सारी पूरियाँ तलने के बाद अभी मैं इसको और कर रही हूँ, क्योंकि ताकि ये बहुत अच्छे से इसका ये मिक्सर से करना था, लेकिन मिक्सर से करने से पहले लाइट चली गई तो फिर हाथों से करना पड़ा। बहुत हाथ दर्द कर रहे थे क्योंकि ये बहुत सारी थी और उसको हाथों से जब हम करते हैं तो बाद में वो हार्ड हो जाती है। और इसको 2 किलो शक्कर डाली मैंने और 2 गिलास पानी। तो इसके साथ हम चाशनी बनाएंगे इसकी 1 तार वाली। तो ये बहुत बढ़िया बनता है। जितना आटा लिया है हमने बेसन का उतना ही हमने शक्कर ली है और उसमें 2 गिलास पानी, मतलब कि आधा लीटर पानी, 250 ग्राम, आधा लीटर पानी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, नीचे लगने नहीं देंगे। और ये पतीला भी बहुत ज़्यादा और बड़ा है पीतल का, तो इसमें लगता है, लेकिन चूल्हे पे बहुत ज़्यादा फायर चलता है तो बहुत जल्दी से चाशनी बनती है। और ये देखो ये सब मैंने कर लिया। अभी सब दत्ती के हाथों में दर्द हो रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था और ऐसे कुछ करना था इसको। और हमने किया। और फिर पानी, लाइट भी नहीं थी इसीलिए हमको कुएं से पानी लाना पड़ा। तो अभी पानी पीने और रात का खाना बनाने के लिए पानी चाहिए था, तो मैं फिर बाउड़ी पे आ गई। तो फिर इधर चाशनी फटाफट से आ गई और फिर हमारे दोनों ननद जी ने मिला के उसमें डाल दिया ये जो हमने रेडी किया था। तो इसमें फटाफट से मिलाकर फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से सूखने देंगे तब जाके, और इसको ढक कर रखेंगे। अभी इसको साइड में रख देंगे। अभी इसका काम हो गया। और अभी हम लोग यहाँ पे पानी आने, और अभी शाम के 5:30 बजे थे तो बहुत अच्छा सा हमने सूरज सुबह को मॉर्निंग को इधर से उगते हुए देखा था। अभी देखो इस साइड में गया है,
पूरब से आए पश्चिम में गया। अभी हम पानी निकाल रहे हैं कुएं से और पानी भी बहुत ऊपर है, लेकिन बहुत सारा पानी निकाल कर लाना कोई मजाक नहीं होता। और ये डूबती भी नहीं, प्लास्टिक की है ना, भरलं ते तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से भर ली और ये खींचने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी हम पानी लेके जाएंगे फ्रेश फ्रेश और फिर खाना बनाएंगे शाम का। शाम से बनाना शुरू कर देंगे, रात तक फिर सब खाना बना के फिर हम लोगों को भुजिया और चूड़ा भी बनाना था। तो अभी ये पानी भर रहे और बहुत मज़ा आता है ये पानी भरने में। तो फटाफट से पानी यहाँ से ले लेंगे। अभी तो लाइट कब आएगी पता नहीं, इसीलिए इसी ऐसे ही पानी लिया हमने और फटाफट से काम ख़त्म करेंगे हमारे, ताकि हम लोग रात को फिर बहुत सारी दिवाली के टाइम पे जो हम लोग बनाते हैं वो नहीं। अभी और इसको भरने के बाद हम इसे लेकर जाएंगे घर की ओर। और हमारा घर बहुत पास है, यहाँ पे बावड़ी है यानी कुआं। और फिर देखो ये उधर जा रहा है सूरज भी, और पानी हम छन्नी से छान के लिए इसी तरह से हमने फटाफट से पानी घर में लेकर आए। और फिर उसके बाद रात का सब खाना खाने के बाद बर्तन सब धोने के बाद हम अभी ये 9:30 बजे रात के। और फिर मैं ये बना रही थी तो हाथ में बहुत जलन होती, इसलिए मेरी छोटी ननद जी ने मेरे को कपड़ा बांध के दिया ताकि मुझे उसकी भाप लगे नहीं। और इधर ये रोटियां भी बनानी शुरू है, थोड़े चाहिए थी तो। और फिर इधर मैं इसको फ्राई करते जा रही थी उसे निकाल कर, और वो भर के दे रहे थे क्योंकि ये एक ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हाथ गंदे उसको लग जाता है तो मशीन होता है उसमें अटक जाता है फिर। तो इसीलिए साँचे से उसे चम्मच से भर के देंगे और मैं इसे दबा के अच्छे से भुजिया बनाएंगी। और अक्का हमारे साथ यहाँ पे बैठ के बातें भी कर रहे थे, बातें की बातें हो रही थी। इधर हमारे देखो हमने कितनी सारी बनाई, तो पूरा कटोरा भर, वो बहुत बड़ा पतीला है वो भर गया अभी, और अभी भी बहुत सारी बाकी बनाना। तो इसी तरह से हम लोग बना रहे थे। और ये चूल्हे पे बहुत फटाफट से होते, जैसे इधर से होगा तो इसी तरह से मैं घुमा घुमा के। और मैंने इसलिए इसको बांधा है हाथ में, क्योंकि वो जब हमें ऐसे छोड़ते हैं ना उसमें गरम ऑयल में, तो उसकी पूरी भाप हमारे हाथों पे आती है तो बहुत जलन होती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने फटाफट से बनाई ये बहुत सारी। और देखो कितनी करारी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रंची क्रिस्पी बनी है। और मैंने तोड़ के भी दिखाई आपको अभी, और टेस्टी भी है बहुत अच्छी सी, इसीलिए बहुत जल्दी फटाफट से खत्म भी हो जाती है। फिर ये रात में सब काम होने के बाद चूड़ा बनाना है घर पे, तो सब मिलके करते हैं काम। यहाँ पे देखो बातें भी करते हैं। यहाँ पे अक्का जो मैं घर पे तलाई थी उसको साफ कर रही है, उसे फ्राई करना है। और फिर यहाँ पर हमारे छोटे ताई सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि फटाफट, क्योंकि अभी सबकी बैटरी डाउन हो गई है, क्योंकि और काम करते करते बहुत हंसी मजाक चलती है और चिढ़ाते भी एक दूसरे को। तो कृष्ण के पापा चिढ़ा रहे थे सब कृष्ण के दादी को, मतलब ऐसा होता रहता है। और अभी चूड़ा भी बन गया, सारी चीज़ें मिला दी और ऊपर से ये भुजिया भी डाल दी इसमें, और ढेर सारा चूड़ा बन गया हम लोगों का। और फटाफट से अभी नाश्ते में यार उसमें बहुत अच्छे से खाया जाता है, सबको बहुत पसंद आता है और हर घर में बनता है दिवाली के टाइम पर। तो हम लोगों ने भी बनाया और ये सब करते करते अभी रात हो गई है, रात के 11 बज चुके हैं। और इसको मैं एक बार फिर से खुला कर रही हूँ क्योंकि इसको ये सुबह मॉर्निंग में आएंगे बांधने को। अभी ये लड्डू का आटा अभी ठीक से नहीं हुआ है, मैंने ट्राई किया तो वो बन नहीं रहे थे। अभी इसको मॉर्निंग में करेंगे, तो अभी इसको अच्छे से ढक कर रखेंगे। ये नीचे मैंने पानी डाल के मेले में, क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ बहुत लगती है इसीलिए। और अभी और ऐसे कुछ बातें हुई कि बहुत हंसी आई। और फिर इसी तरह से हम लोगों ने आज का पूरा काम खत्म होने को आया। और कुछ ही देर में कराच लागतं. 11:30 वाजला का आता कोणतं 11:30 1 वाजला.
और कितना टाइम हुआ हम लोगों को बातों बातों में समझ में नहीं आया। रात के 1 बज गए, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे। और सुबह देखो कितने अच्छे से ये लड्डू बन रहे इसके, बहुत सॉफ्ट वाले। और एक हमारे कृष्णा की बुआ है जो फटाफट से लड्डू बांधे जा रही थी फटाफट से, बाकी सब दूसरे काम में बिजी थे। तो ये लाडू बांधने में बहुत एक्सपर्ट है। तो मेरी ननद जी बहुत अच्छे से लाडू यहाँ पे बांध रहे थे और बहुत फटाफट से, देखो पूरे के पूरे डब्बा भर गए, अच्छे से शेप में बांध दिए, क्योंकि मॉर्निंग में दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं इसीलिए। तो हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखो हमारे सबके लिए बहुत सारे स्वीट लड्डू बने हुए हैं, आप सब आ सकते हैं, मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।